ज्वेलरी कंपनीज का मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जैसे टाइटन है, एक ज्वेलरी कंपनी है, बट टाइटन में अगर आप देखेंगे तो वो इवन दो इट्स अ ज्वेलरी कंपनी, टाइटन में वो गोल्ड जो है ऑन लीज लेती है, मतलब गोल्ड खरीद के बैलेंस शीट में नहीं रखती है, उसका कैपिटल नहीं लगता गोल्ड लेने का। वो बाहर से गोल्ड उधार पे लेती है, जितना उस दिन सामान बिकता है उतना मार्केट से खरीद कर वापस उस जिस बैंक से वो लोन लेती है उस गोल्ड लोन पे लेती है, उस बैंक को रिटर्न कर देती है। अगर टाइटन गोल्ड खरीदने जाए तो हर एक दुकान खोलने के लिए उसको सर्टेन क्विंटल्स ऑफ गोल्ड स्टॉक में रखना होगा, मतलब दुकान खोलना केपेक्स इंटेंसिव हो जाएगा। आप ये समझिए कि अगर लकी हलवाई को चीनी और मैदे का स्टॉक मेंटेन नहीं करना है, वो सुबह जब जलेबी बन रही है तब महाजन की दुकान से मैदा चीनी सब कुछ आया, तेल आया, जितना यूज हुआ उतना यूज किया और बाकी एंड ऑफ द डे वो वापस पैसा रिटर्न कर दिया उसको जहां कस्टमर ने पेमेंट किया, तो आपका इन्वेंट्री बच जाता है। अगर लकी हलवाई को 6 हफ्ते का चीनी और स्टॉक करना पड़ेगा तो ऑब्वियसली आप देखेंगे कि उसका रिटर्न जो है कम हो जाएगा, बिकॉज उसको केपेक्स इंटेंसिव बिजनेस हो जाएगा। तो ज्वेलरी कंपनी में ये देखना चाहिए। सेकंड ये देखना चाहिए कि वो डायमंड बेच रही है कि गोल्ड, बिकॉज डायमंड बेच रही है तो उसका रिटर्न ज्यादा है, लेकिन डायमंड फास्ट मूविंग नहीं है, गोल्ड फास्ट मूविंग है, आया गया। तो ये सब हिसाब से आपको ज्वेलरी कंपनी देखनी चाहिए। लेकिन जिस कंपनी की सब्सिडरी लिस्टेड होती है उसमें होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट, मतलब एक पेरेंट है और एक सब्सिडरी है। अगर सब्सिडरी को आपने लिस्ट कर दिया तो पेरेंट और सब्सिडरी का एक होल्डिंग कंपनी होता है जिसका डिस्काउंट चलता है, वो डिस्काउंट बढ़ जाता है, बिकॉज जिसको लेना है वो डायरेक्ट सब्सिडरी ले लेगा। अगर सब्सिडरी लिस्टेड नहीं है तो फिर होल्डिंग कंपनी का जो डिस्काउंट है वो जो है वो कम होता है, बिकॉज आपको अगर लेना है तो होल्डिंग कंपनी लेना है, सब्सिडरी आपके पास है ही नहीं। होल्डिंग कंपनी तो है बट अनलिस्टेड सब्सिडरीज की जो होल्डिंग कंपनी होती है उसका वैल्यू हर वक्त ज्यादा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल बामन लॉरी इन्वेस्टमेंट्स एक कंपनी है जिसकी सब्सिडरी बामन लॉरी है, अभी मुझे पता नहीं क्या डिस्काउंट चलता है, बट अगर बामन लॉरी लिस्टेड नहीं हो तो बामन लॉरी इन्वेस्टमेंट और बामन लॉरी का डिफरेंस ज्यादा होगा। बॉम्बे बर्मा एक कंपनी है जो शायद ब्रिटानिया का कुछ शेयर होल्ड करती है, कंप्लीट होल्डिंग कंपनी स्ट्रक्चर नहीं है बिकॉज मेजॉरिटी शायद नहीं है इसके पास, फिर भी अगर आप वैल्यू देखेंगे तो डिस्काउंट ज्यादा होता है। तो अगर ब्रिटानिया लिस्टेड नहीं होता तो बॉम्बे बर्मा वाज द ओनली ऑप्शन फॉर यू टू बी बाइंग द स्टॉक अगर आपको ब्रिटानिया में इंटरेस्ट होता। बट अगर आपके पास बॉम्बे बर्मा लिस्टेड है और ब्रिटानिया भी है तो आपके पास ऑप्शन है कि चल बॉम्बे बर्मा नहीं लेते, ब्रिटानिया ले लेते हैं।